व्यक्ति यज्ञ को करते हैं तो एक सवाल यहाँ उठता है कि हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं तो हमें पुण्य मिलेगा? बेटा गौरव बैठा है, जैसे बताओ यज्ञ अगर हम रोज करते हैं तो क्या पुण्य मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये हमारा अनिवार्य कर्म है। स्वामी दयानंद सरस्वती से जब पूछा गया कि क्या यज्ञ करने से हमें पुण्य प्राप्त होता है, बोले यज्ञ करने से पुण्य प्राप्त नहीं होता है, ये हमारा अनिवार्य कर्म है और ये हमें करना ही चाहिए। अब सवाल उठता है हमें यज्ञ क्यों करना चाहिए जब पुण्य नहीं मिलता है? यज्ञ हमें उस ऋण को उतारने के लिए जो परमपिता परमात्मा ने हमें सृष्टि में भेजा है, सुंदर सृष्टि में भेजा है, हम यहाँ आकर के इसको दूसरे किसी न किसी माध्यम से करते हैं। जैसे आप एक कमरा लेते हो तो उसका किराया देना पड़ता है, उसको साफ स्वच्छ रखना पड़ता है, ये आपका अनिवार्य कर्म होता है। ठीक उसी प्रकार से जब आप प्रतिदिन यज्ञ करते हो तो आप अपना वह ऋण उतार रहे होते हो। अब सवाल उठता है हमें पुण्य कब मिलता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है जब यज्ञ में प्रतिदिन 16 आहुति डालने के उपरांत जब व्यक्ति और इससे अतिरिक्त यज्ञ में आहुतियां डालता है, संविधाओं का और हवन सामग्री का प्रयोग करता है, तब उसका पुण्य बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें यज्ञ को करना चाहिए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए, ये हमारा अनिवार्य कर्म है। जो व्यक्ति नहीं करता है तो पुण्य तो नहीं मिलेगा, लेकिन पाप उसे जरूर लगता है। तो हमें प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। हमें कभी भी सुबह जब उठते हैं तो उठने के पश्चात जब हम नित्य क्रिया से संपन्न हो जाते हैं तो उसके पश्चात हमें यज्ञ की विधि को प्रत्येक घर में अपने परिवार के साथ बैठ करके करना चाहिए। इसका अनिवार्य रूप से हमें लाभ मिलता है, वातावरण शुद्ध होता है और जब उससे अतिरिक्त 16 आहुतियां हम डालते हैं तो हमें उसका पुण्य मिलना शुरू हो जाता है। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि हम यज्ञ करते हैं तो क्या यज्ञ से कभी छूट नहीं सकते हैं? तो यज्ञ से सवाल उठता है, एक आंसर इसका उत्तर मिलता है कि हाँ, 2 व्यक्ति यज्ञ से छूट सकते हैं, 2 स्थितियों में छूट सकते हैं। एक, जब व्यक्ति सन्यासी बन जाए, वह यज्ञ वस्त्र के यज्ञ की अग्नि के समान वस्त्र धारण कर लेता है, उसका जीवन ही यज्ञमय बन जाता है, तब उसे यज्ञ करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तब उसका यज्ञ छूट जाता है, क्योंकि अब इस संसार से वह विदा हो गया है। अब उसके ऊपर जो ऋण है, जो बकाया है, उसे अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, तब वह यज्ञ से छूट जाता है। तो हमें अपने जीवन को यज्ञमय बनाना चाहिए। बंधुओं, यज्ञ केवल यह नहीं कि हम इसमें समुदाय लगाए, आहुतियां डालें, यही केवल एकमात्र यज्ञ है। हमारा जीवन भी यज्ञमय हो सकता है। हम किसी के ऊपर परोपकार करते हैं तो यज्ञ हो सकता है। एक छोटी सी घटना आपको बता दें। एक डाकिया है, वह प्रतिदिन जाता है लेटर डालने के लिए, और जब एक बार पूछता है तो एक महिला के हाथ में 1000 रुपए का मनी ऑर्डर थमा देता है और एक फोन से बात करा देता है उसके बेटे की, जिसने उसको भेजा है, और वो उससे कहती है बेटा तू ठीक है, कब आ रहा है? मेरा माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जल्दी ही आऊंगा। इस प्रकार से हर बार बात करा देता है और डाकिया कहता है माँ मुझे परेशान मत किया कर, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे बैलेंस भी खर्च होता है, बार बार मोबाइल से बात करती है। बार बार यही होता है प्रत्येक माह में। एक बार जब लास्ट बार जब उसने वो बात करी तो उसका दोस्त उसके पास आता है, बोला तू मुझसे हर बार कहता है कि इस महिला से बात कर लिया कर और कह दिया कर मैं ठीक हूँ, बिल्कुल जल्दी आऊंगा, जबकि मैं तो इसका बेटा भी नहीं हूं, फिर मुझसे ऐसा क्यों कहते हो? अब आप ध्यान से सुनिए उसने क्या उत्तर दिया। उसने कहा इसका एक पत्र आया था, मैंने वो गलती से पढ़ लिया था, उसमें इसके बेटे का अंत हो गया है, मर गया है, किंतु मुझे लगा कि मेरी भी मां नहीं है जिसे मैं 1000 रुपए मनी ऑर्डर भेजता था। अब इसी को मैं अपनी मां बनाता हूं, मैं इसे जाहिर नहीं होने दूंगा। अगर इसे जाहिर हो गया कि इसका बेटा खत्म हो गया है तो ये बहुत दुख होगा। तो उस दुख को इसने अपने ऊपर रखा, वो 1000 रुपए मनी ऑर्डर उस मां के अंदर मां को देने लगा, उसमें अपनी मां को देखने लगा। यह भी एक यज्ञ है। अगर हम किसी के ऊपर संसार में उपकार करते हैं तो हम यज्ञ का कार्य करते हैं।
तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन को यज्ञमय बनाना चाहिए, यज्ञ का लाभ लेना चाहिए। अगर हम यहाँ यज्ञ करते हैं, आहुतियां डालते हैं और बाहर हम दूसरे से ईर्ष्या द्वेष घृणा करते हैं, दूसरे पर उपकार करने के नाम पर ड्रामा करते हैं, तो यह हमारा यज्ञ संपन्न नहीं होगा, इसका हमें लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। यह तो एक नित्य कर्म है जो प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ेगा। बंधुओं, दुकानदार अपनी दुकानों में धूप बत्ती लगाता है, सुबह से कार्बन डाइऑक्साइड फैलाता है और न जाने कितनी बीमारियों को पालता है और उससे उसको पाप ही मिलता है, पुण्य तो उसको मिलता नहीं। अच्छा तो यह है कि छोटे से पात्र में अग्नि जला करके वो 16 आहुतियां दे ले और अपने इस पाप जो पुण्य उसे प्राप्त होना है 16 आहुतियों के बाद, वह उसके शुभ कर्मों से प्राप्त होगा, कम से कम ऋण तो उसका उतर जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस साप्ताहिक सत्संग की बेला पर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।